गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। काफ़ी टाइम बाद आज लगभग 3 महीने बाद फिर से शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। पहला सर्किट थ्योरी, दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, चौथा है इलेक्ट्रिकल मशीन, पांचवा रहेगा पावर सिस्टम एंड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, छठवां रहेगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सातवां रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आठवां सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम नौवां, कम्युनिकेशन एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, मटेरियल साइंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसके अलावा जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का छूटा होगा वो भी करा देंगे। तो इसमें आपको मिलेगा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सब मिलेगा। कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड हो, ठीक है। उसके बाद अगर लेक्चर अपलोड करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लाइव सेशन फिर शुरू किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करना है मेरे साथ। अब इसके बाद अब शुरू करते हैं सर्किट थ्योरी। तो पहला जो बेसिक सब्जेक्ट है वो है सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्किट। उसके बाद सेकेंड पे पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम्स। उसके बाद पढ़ेंगे एसी सर्किट्स या एसी सिस्टम। उसके बाद फोर्थ पढ़ेंगे एसी ट्रांजिएंट, सॉरी डीसी ट्रांजिएंट। डीसी सोर्स यहां पे लगा हुआ होगा। पांचवा रहेगा आपका टू पोर्ट नेटवर्क। उसके बाद जो छठवां रहेगा वो रहेगा थ्री फेज सिस्टम। उसके बाद सातवां रहेगा थ्री फेज सिस्टम। सातवां रहेगा आपका जो मिसलेनियस रहेगा, ठीक है, जो बचा हुआ होगा वो पार्ट। इसमें आपका एसी सर्किट में प्लस रेजोनेंस भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इतना चीज स्टडी करना है। तो अब शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखिए जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, फर्स्ट जहां से न्यूमेरिकल अप्रोच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है। इसके बिना एनालिसिस तो हो ही नहीं सकती। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जनरली सब लोग जानते ही होंगे आप लोग, V is proportional to I, V इक्वल टू IR, ठीक है। ये जस्ट फॉर्मूला है, अर्थात जो वोल्टेज है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये है ओम्स लॉ आपका, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, बिना इसके तो कुछ होना ही नहीं है। अब देखिए, अब ओम्स लॉ के बाद आता है केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ। मेन फोकस जो रहेगा वो न्यूमेरिकली ज्यादा रहेगा, थ्योरी लेकिन आपको इतनी पर्याप्त रूप से स्ट्रांग हो जाएगी कि क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो ये है, तो पहला इसमें देखते हैं केवीएल। केवीएल क्या कहता है? केवीएल ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में, मान लीजिए ये आपका कोई वोल्टेज सोर्स है, ये कोई रेजिस्टेंस R1 है, ये कोई R2 है, ठीक है। मान लीजिए करंट यहां से कोई I एंटर कर रही है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मान के चलते हैं, ठीक है। केवीएल एंड केसीएल कई प्रकार से लगाया जा सकता है, लेकिन जैसा जिस तरीके से एजम्पशन मैं मान के चलूंगा उस टाइप से ही आपको मान के चलना है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। इसलिए जैसा मैं मान के चलूं वैसे ही मान के चलिए, ठीक है। करंट जहां पे एंटर करे वहां पे रेजिस्टेंस के उस सिरे में आप पॉजिटिव मान लीजिए, सेकेंड सिरे में नेगेटिव मान लीजिए, फिर यही करंट यहां जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप केवीएल क्या कहता है? किसी भी बंद परिपथ में जो समेशन ऑफ वोल्टेज है वो क्या होगा? 0। तो अब देखिए यहां पे इसका जो समेशन है इस वोल्टेज का वो कैसे निकालेंगे हम? जब माइनस से प्लस अप्लाई करेंगे, जब माइनस से प्लस वोल्टेज लेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे उसको, प्लस Vs, ठीक है। फिर प्लस से जब माइनस जाएंगे तो नेगेटिव I इंटू R1, क्योंकि अभी हमने पढ़ा V इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग I करंट हो गई जो इसमें फ्लो हो रही है, और R1 क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस I इंटू R2 ले लिया, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 हो गया, दैट इज कॉल्ड केवीएल लॉ। ये इस तरीके से अप्लाई होता है। पॉजिटिव एक बार फिर से देखिए, पॉजिटिव यहां क्यों लिया? माइनस से प्लस जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव ले लिया। ये मैं मान के चल रहा हूं, कोई अपोजिट भी मान के चलता है, लेकिन जैसा मैं मान के चलूं वैसे ही आप मान के चलिए, उससे गलत नहीं होगा सवाल। तो माइनस से प्लस गए तो प्लस Vs ले लिया, फिर यहां पे प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस I इंटू R1 ले लिया, फिर यहां पे प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस I इंटू R2 ले लिया। और ये चीज याद रखना है कि करंट जब भी इंटर करे तो उस सिरे को पॉजिटिव मान लीजिए और जहां से निकले वहां नेगेटिव। फिर यहां एंटर कर रही है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से आपको केवीएल अप्लाई करना है किसी भी सर्किट में। अब केसीएल देखिए, ठीक है। केसीएल कैसे देखेंगे? कोई मान लीजिए ये क्या है? जंक्शन है। तो इस जंक्शन पे केसीएल क्या कहता है? आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट।
यहां से मान लीजिए कोई करंट I1 आ रही है, यहां से कोई करंट I2 आ रही है और यहां कोई करंट I3 आ रही है। तो इस जंक्शन पे ये I2 यहां आ रही है और I3 भी आ रही है और I1 भी आ रही है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये इनकमिंग करंट हुआ, आउटगोइंग करंट यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो इक्वल टू 0। इस तरीके से या ये कह सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पे जो करंट मिल रही है तो उनका जो योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब अगर हम कह देते कि मान लीजिए ये करंट यहां पे ये जंक्शन है, कोई करंट I1 है, यहां कोई करंट I2 आउटगोइंग हो रही है, जा रही है, यहां कोई करंट I3 जा रही है और यहां भी कोई करंट I4 जा रही है। तो एंटर कौन कर रही है, इनकमिंग करंट कौन सी है, I1 है, तो I1 और निकल कौन सी रही है, इक्वल टू I3 प्लस I2 प्लस I4। ठीक है। तो इस तरीके से KCL अप्लाई करेंगे। ठीक। अब देखिए, तो ये संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। अब बड़े सर्किट में देखिए कैसे अप्लाई करेंगे।